नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपका इस चिंताजनक और रहस्यमयी वीडियो में। साथियों, कलयुग के अंत के विषय में हमारे प्राचीन पुराणों में पहले ही भविष्यवाणी की हुई है। कलयुग का प्रभाव कैसा होगा, कलयुग में मनुष्य का व्यवहार कैसा होगा, कलयुग की स्त्रियां कैसी होंगी, कलयुग में मनुष्य का आकार और आयु कितनी होगी, कलयुग में पाप और पुण्य की परिभाषा क्या होगी, कलयुग में मुक्ति पाने के कौन से मार्ग होंगे तथा कलयुग का अंत कैसे होगा आदि के विषय में हमारे प्राचीन पुराणों में कलयुग की भविष्यवाणी की गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की भयावहता का वर्णन गरुड़ जी के सामने किया है, जिसके बारे में प्राचीन गरुड़ पुराण में बताया गया है। तो चलिए जान लेते हैं कलयुग के बारे में की गई प्राचीन भविष्यवाणियां। कलयुग का अंत धर्म की असफलता, अनुशासन की कमी, मनुष्यों में बढ़ती दुर्भावना, धन की लालसा, अत्यधिक काम का प्रभाव, भ्रष्टाचार से बढ़ता व्यापार, गुरुजनों तथा पूज्य लोगों की अवमानना, स्त्रियों में व्यभिचार और अनाचार आदि गुणों की वृद्धि, लोगों में आध्यात्मिकता की कमी आदि प्रकार के लक्षणों से पहचाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में मनुष्य का मन अत्यधिक कठोर हो जाएगा। मनुष्य अशांत, चंचल और धर्म से विमुख होकर अधर्म के पथ पर चलने वाले होंगे। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, जिसके मुख से जो भी निकलेगा उसे ही शास्त्र समझा जाएगा। कलयुग के अंत में धर्म और आसुरी शक्तियों का विनाश होगा और पुनः नए युग का आरंभ होगा, अर्थात फिर से सतयुग का आरंभ होगा और सृष्टि का ये चक्र चलता रहेगा। चारों युगों में कलयुग अंतिम युग होता है। सबसे पहले सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग और अंत में कलयुग। महाभारत के युद्ध के पश्चात कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हुआ था। ये युग धारणा और आध्यात्मिक स्थिति में सबसे कम प्रगति करने वाला माना जाता है। मान्यता के अनुसार आज से 31,037 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ और कलयुग का आरंभ इस युद्ध के 35 वर्ष पश्चात हुआ, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम जाने के बाद। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में लोग अपने स्वार्थ को ही सर्वोपरि मानेंगे, धर्म का त्याग करके भौतिक उद्देश्यों को पाने के लिए जी जान से कोशिश करेंगे। धर्म में विश्वास न होने के कारण लोग अन्यायपूर्ण आचरण करेंगे। यदि हम आज के समय में देखें तो पाप इतना बढ़ चुका है, मानो लगता है कि कलयुग का अंत अब निकट आ चुका है। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार ये तो बस शुरुआत है, आगे कलयुग और भी भयानक रूप लेने वाला है। उस भयानक रूप को देखने की क्षमता आज के मनुष्यों के अंदर नहीं है। जब कलयुग का अंत समय निकट आएगा तो ऐसी ऐसी भयानक चीजें दिखाई पड़ेंगी कि मनुष्य का रूप इतना विकृत और भयानक हो जाएगा कि वो मनुष्य कम और पिशाच ज्यादा दिखाई देंगे। तो आइए जान लेते हैं गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत के विषय में क्या कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, चारों युगों में कलयुग को ही सबसे भयंकर और दुखदायक माना गया है। इस कलयुग का अंत कैसे होगा और कलयुग का अंत समय निकट आने पर कौन से संकेत दिखाई देंगे? तब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को कलयुग के अंत के समय मिलने वाले भयानक संकेत बताए। उन्होंने कहा, जब पृथ्वी पर चारों तरफ ऐसे संकेत दिखाई दे तो मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि कलयुग का अंत निकट आ चुका है और अब सृष्टि का अंत प्रलय से होगा। सबसे पहला संकेत भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग का अंत समय निकट आने पर मनुष्य की आयु घटकर केवल 20 वर्ष रह जाएगी। 12 वर्ष की आयु में ही मनुष्य के बाल पक जाएंगे, उनका शरीर अत्यंत कमजोर और सफेद रंग का होगा। कलयुग में स्त्रियां 8 या 9 वर्ष की आयु में ही संतान को जन्म देंगी। वे अत्यंत क्षीण और छोटे शरीर वाली लेकिन अधिक भोग करने वाली होंगी। कलयुगी स्त्रियां कम संतान उत्पन्न करने वाली और अत्यंत क्रोधी स्वभाव की होंगी। वे अपनी संतान को दूध भी नहीं पिलाएंगी और न ही उसका पालन पोषण करेंगी। दूसरा संकेत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का अंत समय निकट आने पर संसार में पतिव्रता स्त्रियां दिखाई नहीं देंगी। एक ही स्त्री कई पुरुषों से विवाह करेगी। लोग पूजा पाठ, श्रद्धा, अंतिम संस्कार, मुंडन और विवाह आदि प्रकार के कार्य नहीं करेंगे। जल के अभाव के कारण लोग स्नान नहीं करेंगे और अशुद्ध ही रहेंगे। कलयुग के अंत में लोग केवल मांसाहार ही करेंगे और कोई भी सात्विक आहार नहीं करेगा। तीसरा संकेत श्री कृष्ण के अनुसार जब कलयुग का अंत समय निकट आएगा तो वृक्षों में फल आना बंद हो जाएंगे। सभी वृक्ष फलहीन हो जाएंगे। सृष्टि में हर तरफ केवल शमी के वृक्ष ही रह जाएंगे। मनुष्य शाकाहार छोड़कर केवल मांसाहार करेंगे। कलयुगी भजन तामसिक और भटकाने वाला होगा। इसी कारण लोग जल्दी बूढ़े होकर मर जाएंगे। कलयुगी मनुष्य गाय की पूजा करना बंद कर देंगे।
सभी गाय का मांस खाएंगे। गायों को केवल दूध और मांस के लिए ही पाला जाएगा। चौथा संकेत, कलयुग का अंत समय निकट आने पर अल्प वृष्टि होगी, अर्थात बहुत ही कम बारिश होगी। खेतों में अनाज नहीं होगा, धनिया का आकार बहुत छोटा होगा और फलों में रस उत्पन्न नहीं होगा। मनुष्य भूख और प्यास के कारण ही मरने लगेंगे। मनुष्य को केवल बकरियों का दूध ही प्राप्त होगा। पांचवा संकेत, जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तो भगवान विष्णु सूर्य के तेज में विराजमान होकर पृथ्वी का संपूर्ण जल सोख लेंगे। आकाश में चारों तरफ 7 सूर्य दिखाई देंगे। इन सभी सूर्यों के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि जलकर खाक हो जाएगी। तत्पश्चात रुद्र रूप भगवान विष्णु संपूर्ण संसार को दग्ध करके अपने स्वरूप से मेघों को उत्पन्न करेंगे। वे मेघ भयंकर गर्जना करते हुए अगले 100 वर्षों तक आकाश से जल की वर्षा करेंगे और सृष्टि की उस भयानक अग्नि को शांत कर देंगे। अग्नि शांत होने पर वे मेघ संपूर्ण जगत को जल में डुबो देंगे। इस प्रकार से कलयुग का अंत हो जाएगा और तत्पश्चात परमात्मा अपनी इच्छा से पुनः सृष्टि में जीवों की उत्पत्ति करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन किया गया है। मेरे साथियों, ऐसी ही रहस्यमयी जानकारियों के लिए जुड़िए सन्यासी जीके से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और बेहतर जानकारी लाने की। तो हम फिर मिलते हैं एक नई ज्ञानवर्धक जानकारी को लेकर। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जीवन बहुत अनमोल है, अच्छे अच्छे कार्यों को करें। जय भवानी दोस्तों, धन्यवाद।